दोस्तों, हिप्नोटिज्म शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक आदमी पेंडुलम को हिलाते हुए आपकी आंखों में झांक कर आपको धीरे धीरे अपने वश में कर रहा है और उसके बाद वो आपसे जो भी करने को कहता है आप वो करने लगते हैं, मानो जैसे उस इंसान ने आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया हो। लोगों को हिप्नोटिज्म की तकनीक बहुत ही रहस्यमयी लगती है। उन्हें लगता है कि काला जादू करने वाले तांत्रिक भी हिप्नोसिस की मदद से ही लोगों को अपने वश में करते हैं, जिसे पाने के लिए आपके पास जादुई विद्या होनी चाहिए। लेकिन ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। असल में हिप्नोटिज्म होता क्या है और क्या ये वैसा होता भी है या नहीं जैसा हम इसे समझते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की साइंस? आइए समझते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि हिप्नोटिज्म की शुरुआत भारत में हुई, जहां इसे योग तंत्र से जोड़ा जाता था। कई बार राक्षस भी इस सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करके देवी देवताओं को झांसे में डाल देते थे। लेकिन इतिहास में मॉडर्न हिप्नोटिज्म की शुरुआत 18th सेंचुरी में एक जर्मन फिजिशियन फ्रांज मेस्मर के द्वारा की गई थी। दरअसल फ्रांज मेस्मर उस समय किसी रहस्यमयी तकनीक से लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे थे और जिसे देखकर सभी हैरान थे। फ्रांज मेस्मर लोगों को हील करने के लिए उन्हें हिप्नोसिस की मदद से ट्रांस स्टेट में डाल देते थे। फ्रांज मेस्मर ने ये दावा किया कि हम सभी के अंदर एक यूनिवर्सल फ्लूइड है जो मैग्नेट की तरह होता है और वो पेशेंट्स की बॉडी में इसी फ्लूइड को बैलेंस करके उन्हें हील करते हैं। फ्रांज मेस्मर ने इस तकनीक को नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। इस एनिमल मैग्नेटिज्म की प्रोसेस के दौरान मेस्मर अपने रूम की लाइट डीम करके और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक लगाकर पेशेंट्स की पूरी बॉडी पर एक मैग्नेटिक छड़ी घुमाते थे। इसके अलावा फ्रांज मेस्मर हैंड जेस्टर्स करके पेशेंट्स के साथ नॉर्मल कम्युनिकेशंस भी किया करते थे। फ्रांज का मानना था कि बॉडी पर मैग्नेटिक छड़ी घुमाने से इंसान के अंदर का मैग्नेटिक फ्लूइड बैलेंस होता है और हैंड जेस्टर कम्युनिकेशन से पेशेंट स्ट्रेस फ्री रहता है। यूं तो फ्रांज ने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया, लेकिन उनका सबसे फेमस केस था मारिया नाम की एक ब्लाइंड टीनेजर की ट्रीटमेंट का। मारिया को टेम्पररी ब्लाइंडनेस की समस्या थी और फ्रांज की एनिमल मैग्नेटिज्म की मदद से मारिया की इस प्रॉब्लम में काफी सुधार आया। जब फ्रांज मेस्मर पॉपुलर हुए तो उनके अराउंड कंट्रोवर्सीज भी चलने लगी। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने उनकी इस थ्योरी को फेक बताया। जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई भी मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं होती है। जितने भी लोग ठीक हो रहे थे वो वक्त के साथ ऑटोमेटिकली हील होते जा रहे थे। दरअसल फ्रांज अपने ट्रीटमेंट से पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट बिल्ड कर देते थे कि वो ठीक हो रहा है, जिसका पेशेंट पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता। इन सब के बावजूद भी कई साइंटिस्ट के अंदर एनिमल मैग्नेटिज्म को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई और वो इसे समझने की कोशिश करने लगे। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जेम्स ब्रेड, जिन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म को बहुत क्लोजली स्टडी किया। साथ ही कुछ दूसरे साइंटिस्ट के वर्कशॉप को भी अटेंड किए। जेम्स फ्रांस मेस्मर की थ्योरी का समर्थन करते थे और उनकी एनिमल मैग्नेटिज्म थ्योरी को और भी अच्छे से समझने के लिए उस पर रिसर्च भी कर रहे थे। लेकिन मेस्मर की इस थ्योरी को पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करने पर उन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनके ज्यादातर पेशेंट इस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाए। इसके बाद रिसर्चर्स के लिए हिप्नोटिज्म कई सालों तक अनसॉल्व्ड थ्योरी बनी रही। फिर साल 1977 में महान साइंटिस्ट अर्नेस्ट हिलगार्ड ने हिप्नोटिज्म को अपनी दो थ्योरीज की मदद से दुनिया को समझाने की कोशिश की। ये थ्योरीज थी स्टेट थ्योरी और नॉन स्टेट थ्योरी। हिलगार्ड की स्टेट थ्योरी के अनुसार अगर आपको ट्रांस स्टेट में डालकर हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और आप वही सब कुछ करोगे जो हिप्नोटिस्ट आपसे करने को कहेगा। और मजे की बात तो ये है कि आपको इस बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। नॉन स्टेट थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस के प्रोसेस में पर्सन की हिप्नोटाइज होने के पीछे कुछ कारण या उम्मीदें होती है और वो इस प्रोसेस को अलाउ करता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक हिप्नोटाइज्ड ह्यूमन का ब्रेन किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। मतलब हिप्नोटाइज्ड पर्सन को दिया हुआ कोई भी काम वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिल्कुल एक्यूरेटली और स्पीड से परफॉर्म कर सकता है। हिलगार्ड ने हिप्नोटिज्म के ऊपर कई किताबें भी
भी लिखी हैं, जिसमें 1968 में पब्लिश हुई द एक्सपीरियंस ऑफ हिप्नोसिस और 1983 में पब्लिश हुई हिप्नोसिस इन द रिलीफ ऑफ पेन शामिल है। हिलगार्ड का मानना था कि हिप्नोसिस मेडिकल फील्ड में बहुत यूजफुल साबित हो सकता है और ये बात आगे जाकर सही भी साबित हुई। हिप्नोसिस को अलग अलग मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया गया, जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान एक्सट्रीम लेबर पेन कम करने या फिर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में पेशेंट्स को काम रखकर दर्द को कम करने के लिए। हिप्नोसिस का इस्तेमाल ड्रग रिहैब सेंटर में भी किया जाता है, जहां पेशेंट्स को हिप्नोसिस में डालकर उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो बिना ड्रग्स के भी रह सकते हैं। उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बना दिया जाता है कि वो नशीले पदार्थ का सेवन करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, कई जगहों में हिप्नोसिस का गलत इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे किसी को मेंटली परेशान करना, चोरी करना इत्यादि इत्यादि। जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो कई देशों की सरकार ने हिप्नोसिस को लेकर कड़े नियम बनाए, जैसे हिप्नोसिस करने के लिए हिप्नोटिस्ट के पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर भारत की बात करें तो 2003 से पहले हिप्नोसिस भारत में इलीगल था, लेकिन 23 नवंबर 2003 को हिप्नोसिस को काउंसलिंग प्रोसीड्यूर्स और मेडिकल फील्ड में यूज करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा लीगलाइज्ड कर दिया गया। हालांकि हिप्नोसिस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा डिबेट है, जहां कई लोग इसे पूरी तरीके से अपोज करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी की मदद से ठीक होकर इसके फेवर में टेस्टिमनी दी है। दोस्तों, आज के वक्त में हिप्नोसिस को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। इसका सबसे फेमस मेथड है स्टेज हिप्नोटिज्म। स्टेज हिप्नोटिज्म स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म किए जाने वाले हिप्नोसिस को कहते हैं। ज्यादातर केसेस में इस तरह का हिप्नोटिज्म रियल हिप्नोसिस नहीं होता। इसमें बस ऑडियंस को दिखाया जाता है कि लोग हिप्नोटाइज्ड हो रहे हैं, पर असल में ये सब स्क्रिप्टेड होता है और ये सब बस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। इसमें हिप्नोटिस्ट बड़ी चालाकी से अपनी ही टीम मेंबर्स को ऑडियंस में से चुनते हैं। बड़े से बड़े स्टेज हिप्नोटिस्ट ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि स्टेज हिप्नोसिस पूरी तरह से फेक होता है और असल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप चाहे तो आप भी हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हिप्नोसिस सीखने के लिए हिप्नोथेरेपी का कोर्स कंप्लीट करना होता है। दुनिया भर में ऐसे कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो हिप्नोथेरेपी का कोर्स ऑफर करती हैं। इनमें से टॉप हिप्नोथेरेपी कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को का। लेकिन हिप्नोथेरेपी को स्ट्रिक्टली सिर्फ मेडिकल फील्ड में अप्लाई करने की परमिशन दी गई है। आप किसी और काम के लिए या ह्यूमन मैनिपुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको हिप्नोसिस करने की तकनीक आ जाए तो आप सबसे पहले इसका इस्तेमाल किस पर करना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।